बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू में है और डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू की बात करें तो फिर यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, IT, टूरिज़्म के हवाले से आप लोगों को भरपूर अंदाज में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश रहेगी और जो अवामी मसाइल हैं उस पर भी हमने नाज़रीन बात की है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी हेल्थ सेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू, तो यहाँ पर बड़े मसाइल का भी चूँकि जिक्र होता आया है पिछले अदवार में, और अब ये देखा भी जा रहा है कि रैपिडली चेंजेस भी आ रही हैं और वो चेंजेस ऐसी हैं कि वो इन फ्यूचर आवाम को बड़ा फैसिलिटेट करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू में शोबा सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या सहूलियात अभी पहुंच रही हैं आवाम को, और आफ्टर द इनिशिएटिव ऑफ CS क्या तब्दीलियाँ आई हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DHO डॉक्टर साबिर हुसैन स्कर्दू, तो इनसे हम बात करेंगे और डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू में क्या चेंजेस आई हैं या क्या चेंजेस आनी चाहिए, क्या वक्त की ज़रूरत है, इस हवाले से भी बातचीत होगी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। और जैसे कि मैंने इंट्रो में थोड़ा बहुत बताया है कि ये सेक्टर कितना इम्पोर्टेंस रखता है एक आम आवाम के लिए भी, और नो डाउट कि ये फील्ड ऐसा है, ये सेक्टर ऐसा है कि गरीब और अमीर दोनों के लिए सेम सिग्निफिकेंस रखता है। तो डॉक्टर साहब बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू में अब तक की क्या हालात है हेल्थ सेक्टर की, और आफ्टर द इनिशिएटिव ऑफ CS क्या चेंजेस आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS साहब का जो है ना स्पेशल जो है ना इंटरेस्ट है खुसूसन हेल्थ और एजुकेशन में। तो हेल्थ में तो मेन जो रिफॉर्म्स हैं या मेन जो चीज़ें हैं, वैसे तो RSQ अस्पताल हमारे स्कर्दू में है। बहुत सारी जो है ना मेडिकल इक्विपमेंट्स या मुख्तलिफ चीज़ें जो ज़रूरत की थी उनको पूरा करने में CS साहब का बड़ा किरदार है। उसके अलावा हमारे जो डॉक्टरों की शॉर्टफॉल थी, खुसूसन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की, वो हमारे पास जो टेस्ट एडवर्टाइजमेंट के बाद भी हमें मिलते नहीं थे, उनको फिर CS साहब ने शफा अस्पताल के थ्रू हमारे बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो कमी बेशी थी पूरे GB में और हमारे स्कर्दू में भी, खपलों में भी, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी मुख्तलिफ स्पेशलिस्टिक्स की, वो पूरे किए हैं। उसके अलावा हमारा इधर गंबा में बेनज़ीर अस्पताल चल रहा था, 10 बेड अस्पताल था। तो हम लोगों ने CS साहब से रिक्वेस्ट थी कि इसको जो है ना आबादी गंबा एरिया की बहुत बड़ी आबादी है, फिर आगे पिचूरा, आगे कोमरा, रोंडू एरिया से भी जो लोग आते हैं वो डायरेक्ट अस्पताल में आते हैं, तो बड़ा बर्डन होता है। तो CS साहब की ज़ाती दिलचस्पी से जो है ना अभी उसकी हम कंस्ट्रक्शन का रिपेयर मेंटेनेंस का काम हम कर रहे हैं। और जो है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये कुछ 2-3 दिनों में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद जो ही वो कंप्लीट होगा, CS साहब ने हमसे वादा किया हुआ है कि उसको हम 30 बेड अस्पताल चलाएंगे, जहाँ जो ज़रूरी किस्म की 4-5 स्पेशलिस्ट केयर होती है वो हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, गायनी है, और ये जो है कवर, इसको हम उधर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अलावा तारीख में पहली दफ़ा गुलतरी एरिया, जो आप शायद इस एरिया की सन ऑफ साइल हैं, आपको पता होगा गुलतरी एरिया हमारा बड़ा कट ऑफ एरिया है, 6-7 महीने कट ऑफ रहता है। तो पहली दफ़ा तारीख में गुलतरी एरिया में इस टाइम 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं, एक सेंट्रल गुलतरी में और एक बुनियाल में 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं। और स्कर्दू में आपको मैं ये बात बताऊं कि पहली दफ़ा तारीख में हमारे पेरिफेरी का कोई सेंटर खाली नहीं है जहाँ डॉक्टर नहीं है, यानी जहाँ पोस्ट है वहाँ डॉक्टर बैठा हुआ है। वरना पहले ऐसा होता था कि सेंटर्स में बैठते थे, पेरिफेरी में डॉक्टर्स बहुत कम जाते थे। इंसेंटिव्स, डॉक्टरों को अट्रैक्टेड इंसेंटिव्स वगैरह दिए गए हैं, जिसकी वजह से इस टाइम हमारे पास पेरिफेरी में भी तकरीबन तमाम जगहों में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू की बात करें तो नंबर ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है आपके पास, नंबर ऑफ स्टाफ क्या है यहाँ? मेरे पास जो है ना तकरीबन 75 हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की रूरल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा हम कोई 30 हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो अनअप्रूव्ड या अनऑथराइज हेल्थ फैसिलिटीज़ कहते हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड लोग बनाते हैं, तो उनको भी हम मेडिकल कवर देते हैं, जिसमें हम दवाइयाँ भी देते हैं और एक नर्सिंग या कोई स्टाफ, हमारा हेल्थ का स्टाफ उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये तकरीबन हमारी जो है ना 90 से ऊपर हेल्थ फैसिलिटीज़ है। ठीक, टोटल जो है वो 90 प्लस है। नंबर ऑफ स्टाफ क्या है यहाँ पर? नंबर स्टाफ तकरीबन हमारे पास तकरीबन टोटल मिला के जो है ना तकरीबन 400 से ऊपर स्टाफ है हमारे पास। अच्छा, 400 प्लस इस वक्त आपके पास। तो रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या ये आर दैट इनफ?
इनफ तो नहीं है, लेकिन अभी हमारी बहुत सारी पोस्टें एडवर्टाइजमेंट के उस पे है, बहुत सारी पोस्टें हमारी क्रिएशन के लिए गई हुई है, PC4 हमारा गया हुआ है, तो वो जब आएंगे तो उस हिसाब से फिर हम इंशाल्लाह एडजस्टमेंट हो पाएगी, बट या कि अभी भी गुंजाइश है कि बाकायदा बहुत ज़्यादा इसमें काम किया जाए। पब्लिक का रिस्पॉन्ड कैसा है, क्योंकि पहले तो बड़ा एक हार्श किस्म का होता था, और मैं खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, क्योंकि आवाम के साथ नाज़रीन बातचीत होती है, आप लोगों के साथ ही आप लोगों के मसाइल को आगे हाईलाइट कर रहे होते हैं, तो एक हॉस्पिटल से निकलने के बाद ना बड़ा बैड गेस्चर होता था, अभी कैसा है? नहीं, अब वो पोजीशन तो नहीं है, अब मेडिसिन के हवाले से हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है खुदा के फजल। मेन इश्यूज वही होता था, लोगों का जो कंसर्न होता है, एक तो डॉक्टर का ना होना, दूसरा मेडिसिन का ना होना, ये दो चीज़ें अमूमन अवाम जो है ना जिस पे ज़्यादा वो करती है। तो खुदा की फजल से इस टाइम हमारे पास हर जगह डॉक्टर भी मौजूद है और दवाई भी हमारे पास मौजूद है, और हमारे पास स्टॉक हमारे पास HO ऑफिस में भी मौजूद है। जब भी हमारे हेल्थ फैसिलिटी के इंचार्ज या कोई भी हमें स्पेशल डिमांड भी जब भी कहते हैं, दिन हो या रात हो, हम उस टाइम भी भेज देते हैं। चलें, सही हो गया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कंप्लेन तो थोड़ी बहुत चलती हैं वो तो, लेकिन उन कंप्लेन को दूर भी करना चाहिए, दूर भी करते हैं वो हम। कोई भी जीनियन कंप्लेन आए, हम कोशिश करते हैं दिन हो या रात हो, हम उसी टाइम उसको जो है ना सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने वक्त दिया और ब्रीफली जो है ना आवाम को अवेयर भी किया इस हवाले से। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू के जो हेल्थ फैसिलिटीज, चूँकि डॉक्टर साहब ने कहा कि 90+ हैं, बट यहाँ पे 75 जो कि अप्रूव्ड हैं, जो कि फंक्शनल हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि विजिट किया जाए और वहाँ पे क्या सूरत हाल है आप लोगों के साथ शेयर करें। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, nothing is impossible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible, so just believe in yourself। अच्छी काम करें अच्छी नीयत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।